जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आप लोगों के साथ में सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती जो आपकी 540 पोस्टों के लिए आई हुई थी, इसके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज आपकी है जीके और जीएस की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल वैकेंसी का फिजिकल 30 जनवरी से स्टार्ट है और आपका 18 फरवरी तक चलने वाला है। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों ने अपना अपना फिजिकल क्लियर कर लिया होगा। इसके बाद से आप सभी लोग अपने अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारियों में लग गए होंगे। तो रिटन एग्जामिनेशन की तैयारियों में लगने से पहले हम आप लोगों को वो मॉडल सेट दिखाने वाले हैं, वो मॉडल पेपर दिखाने वाले हैं जो पिछले वर्षों में आपके प्रश्न आए हुए हैं। वही प्रश्न आपको हम हूबहू रोजाना 10 बजे आपको एक वीडियो देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमने वीडियो सेशन लिया हुआ है, इसमें हम जीके और जीएस का जो पूरा एक पोर्शन रहेगा आपका 25 नंबर का, ये पूरा पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग अगर चाहते हैं कि ये सीरीज रोजाना आपके एग्जाम तक चले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यालय से हटा सकता है। यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनको कौन कार्यालय से हटा सकता है, यानी उनके पद से उनको हटा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। तो अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है उनके पद से, उसके लिए शब्द प्रयोग होता है महाभियोग। आपको ये याद रखना है कौन सा शब्द प्रयोग होता है, महाभियोग। और ये भारत के संसद में आर्टिकल नंबर 61 में लिखा गया है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो बात आती है कि ये महाभियोग कहां पर लाया जाता है, तो ये संसद में आप लोगों का महाभियोग पेश किया जाता है। तो इस प्रकार से संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद में यहां से आप लोग और एक क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखना है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। यानी कि जो भारतीय राज्य राजस्थान है, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य की सीमा है जो राजस्थान के राज्य से नहीं लगती है। तो राजस्थान राज्य की बात की जाए तो राजस्थान राज्य की जो सीमा है वो कुल 5 राज्यों से लगती है, जिसमें एक आपका पंजाब हो जाएगा, एक आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एक आपका हरियाणा हो जाएगा, एक आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा और एक आपका गुजरात हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो गुजरात की सीमा लगती है, हरियाणा की भी लगती है, आपके उत्तर प्रदेश की भी लगती है, लेकिन जो आपका महाराष्ट्र है जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, इस राज्य की सीमा आपके राजस्थान के राज्य से नहीं लगती है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि डेली रोजाना इसी प्रकार के क्लास चले, रोजाना 10 बजे आपको क्लास मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कह रहा है, किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के लायलपुर पंजाब प्रोविंस में हुआ था। यानी कि कौन सा ऐसा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है जिसका जन्म ब्रिटिश इंडिया के लायलपुर में हुआ था। तो अगर बात की जाए लायलपुर पंजाब प्रोविंस की, तो यहाँ पर भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। किसका हुआ था, भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो भगत सिंह की अगर बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो 27 सितंबर 1907 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम टेनिस लीग आईपीटीएल की टीम यूएई रॉयल्स के सह मालिक बने हैं। इस लीग की शुरुआत किसने की थी। यानी कि जो एक टेनिस की लीग आईपीटीएल स्टार्ट हुई है, इसकी शुरुआत किसने की है। तो इसकी जो शुरुआत की है वो महेश भूपति के द्वारा की गई है।
अगर आपसे पूछ ले कब की गई थी, तो सन 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न याद रखना है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार से तैयारी करना है। आपको इस पूरे वीडियो सेशन में आपको वही क्वेश्चन सिलेक्टेड मिलेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कब कर दिया गया था, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था इसको बंद कब किया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं ये स्टार्ट कब हुआ था। तो याद रखना है जो असहयोग आंदोलन था ये 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी, इसके तहत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1922। अगर पूछ ले स्टार्ट कब हुआ था, तो 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो उर्वरक कॉम्प्लेक्स आपके पारादीप फास्फेट लिमिटेड ये जो आपका स्थित है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कह रहा है कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है। तो बात की जाए अगर कर्नाटक गांधी की, तो इन नाम से जो प्रसिद्ध है वो है हार्डेकर मांजप्पा। कौन है? हार्डेकर मांजप्पा। आपको याद रखना है। यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खां ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत के द्वारा भारत रत्न और पाकिस्तान के द्वारा निशान पाकिस्तान सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। और कहां पर होती है? तो याद रखना है मुंबई में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और भारत की राजनीतिक रूप से ये सबसे पुरानी पार्टी है आपकी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो पूछा गया है सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो वो रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विश्व खाद्य समिति CFS को कहां आयोजित बैठक में दीर्घावधि संकट के दौरान खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए कार्रवाई हेतु फ्रेमवर्क की मंजूरी दी गई है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा समिति की जो बैठक हुई थी ये बैठक हुई थी रोम इटली में। कहां पर हुई थी? रोम इटली में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता ये बैठक हुई कब थी, तो याद रखना है 16 अक्टूबर 2015 को ये बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कह रहा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है। तो बात की जाए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की, तो ये मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जितने भी प्रश्न यहां पर मिलने वाले हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, और जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को वीडियो पूरा देखना है, और अगर आप चाहते हैं डेली रोजाना क्लास चले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डॉक्टर धनपत राय श्रीवास्तव को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर धनपत राय श्रीवास्तव को जो अन्य नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से। इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार आखिर हुआ कब था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जो आयोग गठन किया गया था उसका नाम था हंटर आयोग। क्या था? हंटर आयोग। तो आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कह रहा है भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो भारत में लिग्नाइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। और ये तमिलनाडु के नेवेली में इसकी खानें पाई जाती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री बीविकाओं से गुजरने वाली नहर है।
तो सेतु समुद्रम जो नहर है ये मन्नार की खाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मन्नार की खाड़ी से। तो अगर आप लोगों से पूछ ले ये मन्नार की खाड़ी किन किन देशों के बीच में पड़ती है, तो याद रखना है श्रीलंका और भारत के बीच में पड़ती है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र हेमा मालिनी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राजनीति है, नृत्य है, क्रीड़ा है और बॉलीवुड है। तो बात की जाए हेमा मालिनी की, तो हेमा मालिनी राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये मथुरा से वर्तमान में सांसद हैं। इनका नृत्य से भी संबंधित है, इनको बॉलीवुड से भी संबंधित है, लेकिन क्रीड़ा से ही संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो वात्सल्य मेला लगता है ये प्रतिवर्ष नई दिल्ली में लगता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है रिकांडो के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है? तो रिकांडो का जो लगान सिद्धांत है ये पूर्णाधिकार बाजार पर समर्पित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है प्रिंस चार्ल्स द्वारा प्राइड ऑफ ब्रिटेन अवार्ड से किस भारतीय ब्रिटिश वैन ड्राइवर को अपनी जान नवाजा गया है? यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया है जो प्रिंस चार्ल्स के द्वारा प्राइड ऑफ ब्रिटेन अवार्ड जो दिया गया है वो किस वैन ड्राइवर को दिया गया है जो कि भारतीय मूल के भी हैं? तो वो दिया गया है डी पटेल को। किसको दिया गया है? डी पटेल को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो ये जो शहर है ये आपका है बिहार की राजधानी पटना, यानी पटना जो है वो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? यानी कि भारत में जो रॉलेट एक्ट आया हुआ था 1919 में, ये किसके समय में आया हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ये रॉलेट एक्ट आया हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय में कुल 33+1 न्यायाधीश हैं, यानी कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 33 आपके न्यायाधीश हैं और एक आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है इन ऑप्शन से ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ब्यूनस आयर्स। तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो लिखा हुआ अल्जीयर्स। तो अल्जीयर्स जो राजधानी है वो आपकी है अल्जीरिया की। किसकी है? अल्जीरिया की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। कह रहा है भारत में कौन सी नदी विश्व पार्टी में बहती है? तो जो नर्मदा नदी है ये विश्व पार्टी में बहती है। अगर आपसे पूछ ले जो नर्मदा नदी है ये किस राज्य से निकलती है, तो याद रखना है ये मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस की अगर बात की जाए तो ये 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है ये भारत के संविधान में किस आर्टिकल में वर्णित है? तो याद रखना है आर्टिकल नंबर 108 यानी 108 आर्टिकल में लिखा गया है संयुक्त अध्यक्षता के बारे में। ठीक है, अगर बात की जाए इसमें कौन भाग नहीं लेता है तो ये आपको याद रखना है भारत के उपराष्ट्रपति इस बैठक में भाग नहीं लेते हैं और इस बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हमने कुल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको लगता है कि डेली आपको रोजाना 10 बजे क्लास मिले तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट सी अपडेट के साथ में, नेक्स्ट सी वीडियो सेशन के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।